हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भी आज हम अपने जो नंबर सिस्टम है ना, उसकी लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सुनो क्या कह रहा। यदि k संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है, ठीक है, तब अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से विभाजित होगी। इसके मल्टीपल, हमेशा इसके मल्टीपल ही विभाजित होंगे। जैसे देखो, अब वो दी हुई ऐसी कोई संख्या पूछ रहा है जो 3, 5 और 10 से विभाज्य है, यानी दी हुई संख्याओं से विभाज्य है। कौन कौन से किस से विभाज्य है? 3 से, 5 से और 10 से विभाज्य है। तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है भाई? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। अब 30 है ना, या तो ये 30 ले लो या फिर इसके कितने भी मल्टीपल ले लो। इसके मल्टीपल जैसे 60 ले लिया, 60 हमेशा 30 इन सबसे विभाजित हो जाएगा। इसका अगला मल्टीपल 90 भी ले सकते हो, 90 भी इन तीनों से विभाजित होगा। इसका अगली मल्टीपल 120, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस बार कहा है, उसने कहा कि ऐसे कोई नंबर नहीं है, उसने कहा भी के है। क्या है? के। तो के के अलावा, के के मतलब के साथ साथ, सॉरी, के साथ साथ 2k भी इनसे चला जाएगा, 3k भी इनसे चला जाएगा, 4k भी इनसे चला जाएगा, 5k भी इनसे चला जाएगा, है ना, सब इनसे कट जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है वो क्या पूछता है। जैसे मान लो कभी कभी हमसे 2k और 3k दोनों ऑप्शन में दे देगा, तो वो पूछ लेगा छोटा या फिर बड़ा, है ना। इस तरीके से तुम लैंग्वेज को समझना। जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, यदि k 3, 5, 7 से विभाज्य है तब अगली संख्या क्या होगी? अगली ही संख्या, है ना, अगली संख्या। तो k के अगली की संख्या क्या होगी? 2k। उस अगली संख्या क्या होगी? 3k। अगर मान लो 2k देता तो उस अगली संख्या क्या होगी? तो उस अगली होगी 3k, है ना। तो इसमें 2k जरा ऑप्शन में ढूंढेंगे तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हमको क्या भाई मिल जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है। x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6, 5, 6, 4 यानी 6564, 7416 और 8907 से विभाजित करने पर, दी गई संख्याओं से विभाजित करने पर x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्या इनको यानी x से विभाजित करने पर, सॉरी, दी हुई संख्याओं को x से विभाजित करने पर समान शेष बचता है, तब x के अंकों का योगफल क्या होता है? ये बाय ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो x के अंकों के मान दे रखे हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल दे रखा है और हमें वो संख्या पता लगानी है। तो कौन कौन से नंबर को विभाजित करने की कह रहा है वो? एक तो कह रहा है 6564, 6564, ठीक है। अगला नंबर है हमारा 7416, 7416 और उससे अगला नंबर है हमारा 8907, 8907, उससे अगला नंबर ये, ठीक है। बिल्कुल हमसे कह रहा है हर बार समान शेष पर बचता है। तो जब भी मैं तुमको बताया, जब भी ये कंडीशन आ जाए, कौन सी वाली? समान शेषफल वाली कंडीशन आएगी, तो तुमको जितनी संख्या दे रखी उतने नंबर बनाने पड़ेंगे। जैसे 3 संख्याएं दे रखी, 3 नंबर पहले तुमको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाओगे? पहले बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस बड़े वाले में से छोटा वाला। देखो 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 3। 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। हासिल इधर ले लेगा, 10 बना लिया था। 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। एक नंबर ये मिल गया। अब इस वाले में से इसको माइनस कर लो, तो देखो 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा? 1। 10 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 9। 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। और 8 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। अगला नंबर और बनाना है। अगला नंबर इसका करो, इसमें से इसको माइनस कर लो अब की बार, ठीक है। तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 2। और 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 5। और 3 में से नहीं जा सकते 5, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई तुम्हारे? 852। इन सब का क्या निकाल लेंगे भाई? इन दी हुई संख्याओं को विभाजित करना है। x जो है वो इन संख्याओं को विभाजित करता है ना। तो यानी x निकालने के लिए क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF निकाल लेंगे। और HCF के तुमने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे। एक तरीका मेरे पास भी है, क्या कि सबके जैसे एलसीएम निकाल दो, उस तरीके से फैक्टर काटो और जब तक काटो जब तक कॉमन पार्ट कटता चला जाए। जैसे ये कितने से कट सकता है भाई? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 33, 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचे, 11 33, यानी 11 से नहीं जा सकता। अलग अलग फैक्टर काटने पड़ेंगे, है ना। अब ऐसे पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो इतने में इधर ये काम कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर काट लो। जैसे देखो मैं इसके फैक्टर काटता हूँ अलग से, तो 3 4 7, 7 3 10, 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, यहाँ से बचेंगे 2, 3 8 24, 3 एकम 3। 11 से काटूंगा, 11 7 77, 11 यहाँ से जाए 11 एकम 11, ठीक है। अभी 71 आ गया। अब 71 कब तक सोचोगे नहीं पता, क्योंकि अब इसमें 71 से सब में चली जाएगी डिवाइड।
9 और 10 4 15 यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, यहां से कितना बचेगा हमारे पास 2, 3 9 27 और यहां से कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा भाई 3 9 27 2 और 3 7 21। अब ये 71 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार। या फिर सुनो ऐसे मत काटो, ऐसे काट लो। क्या काट लोगे, 7 से काटोगे, 7 7 49 7 एकम 7, ठीक है। ठीक है, इसको भी काटोगे, बिल्कुल काटेंगे। 8 5 2 15 15 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहां से कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, 3 8 24 3 चौके 12, ठीक है बिल्कुल। 4 से काट दूंगा, 4 से कटेगा, 4 7 28 4 एकम 4, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन पार्ट क्या, कॉमन पार्ट क्या, देखो 1 71 इसको लिख दोगे 71 एकम 71 71 एकम 71 71 एकम 71। कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन संख्याएं कौन सी हैं, सॉरी कॉमन नंबर्स कौन से हैं, कॉमन नंबर्स कौन से हैं, कॉमन नंबर कौन से हैं भाई, कॉमन नंबर कौन से हैं, एक तो 3 है सब में, ठीक है, और एक 71 है, बिल्कुल जी। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना रहेगा, 3 एकम 3 3 7 21, ठीक है। तो 213 वो x का मान है, किसका मान है, यही वो x का मान है, ठीक है। अब ये 213 अलग हमसे पूछा उसके अंकों का योग, तो 2 और 1 3 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कुल मिलाकर के 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो। 21 35 और 56 किस किस से भाई, 21 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो। एक तरीका तो ये है कि इसका निकाल लो, देखो दी हुई संख्याओं से विभाजित करने की बात कर रहा है एलसीएम। एक तरीका ये है कि इसका एलसीएम निकाल लो और मल्टीपल ढूंढ लो, उसके क्या ढूंढ लो, मल्टीपल ढूंढ लो। एक तरीका मैं तुमको बता रखा है, कौन सा वाला, कि भाई बाय ऑप्शन कर लो, है ना। ऑप्शन उठाओ जरा चारों। पहला ऑप्शन 10,000, ऑप्शन कितना दे रखा है 10,000। अगला ऑप्शन दे रखा है 10,040, उससे अगला ऑप्शन दे रखा है 10,920 और 10,080, 10,920 और 10,080, ये 4 ऑप्शन दे रखे, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शन किस किस से, 21 35 और 56 से विभाज्य हैं। अब अगर इतनों से ये विभाजित है तो तुमको पता है इसके फैक्टर काट लोगे 3 और 7, इसके फैक्टर काट लोगे तुम 5 और 7, इसके फैक्टर काट लोगे तुम 7 और 8, ठीक है। 7 7 सब में, तो 7 अभी छोड़ देंगे। सबसे पहला नियम लगा लो, तुम एक काम करो 3 का नियम लगा लो या फिर लगा लो 5 का नियम। 5 का नियम अगर लगाते हो तो देखो 5 का नियम कहते हो लास्ट में या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये तो गया, ये तो गया, ठीक है। अगला 3 का नियम लगाओ, देखो 3 का नियम इसमें लगाओगे तो 3 का नियम कहता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ो और वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी ये नहीं होगा। 4 और 1 5 ये भी नहीं होगा, 8 और 1 9 ये हो जाएगा, 9 और 3 11, सॉरी 2 और 9 11, 11 और 1 12, ये भी 3 से चला जाएगा, यानी अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक ये एक ये। अगला नियम 8 का नियम है भाई, 8 का नियम लगाएंगे जरा। 8 का नियम देखो लास्ट की 3 डिजिट कट जाएंगे भाई 8 से, हाँ जी कट जाएगी, 0 तो छोड़ ही देते, 80 8 से कट जाता है, क्या ये कट जाएगी 8 से, 8 एकम 8, यहाँ बचेंगे हमारे 1, 8 एकम 8, यहाँ से 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, हाँ जी ये भी कट गई 8 से। अब तुम्हारे पास बचा है सिर्फ 7 से चेक करना है, कितने से, 7 से चेक करना। देखो 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 से ये कट गया, 7 से इसे चेक कर लो, ये नहीं जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ से कितने बचेंगे 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये भी चला गया। एक बार और चेक करेंगे भाई, 7 एकम 7, ठीक है, और यहां से बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 4 बचे, 7 6 42, 7 से ये भी चला गया। और यहां चेक करेंगे जरा, 7 एकम 7, यहां से बचेंगे 3, 7 चौक 28, यहां से बचेंगे 2, 7 चौक 28, ये भी चला गया। तो सारी संख्याएं जा रही हैं। पूछा क्या है उसने पूछा है 21 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो 5 अंकों की छोटी से छोटी। अब सुनो, उसने बोल दिया छोटी से छोटी, क्या बोल दिया भाई, छोटी से छोटी बोल दिया उसने, है ना। अब क्या हुआ, सुनो यही तो क्वेश्चन इसमें इंपोर्टेंट लगा लेंगे, है ना। अब हम सारे तरीके अपना लिए, देखा तो मतलब लास्ट के दोनों ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन उसने बोले छोटी से छोटी, तो दोनों में से छोटी कौन सी है, दोनों में से छोटी कौन सी, तुमने कहा ये वाली है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10,080 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाई क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 54। देखो क्या कह रहा है,
263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151 का इकाई का अंक कितना होगा? इंपोर्टेंट डाल लेंगे भाई, इंपोर्टेंट डाल लेंगे, पूरे क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट डाल लेंगे। सुनो जरा क्या कह रहा है, 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 और प्लस 263 की पावर 151। इसमें इकाई का अंक बताना, कि किसी चीज से भाग भी करना है क्या, का इकाई का अंक बताना। सुनो जरा, करने का बिल्कुल बेस्ट तरीका बताऊंगा। क्या तरीका होता है, जो पावर होती है ना उसको पहले 4 से भाग करते हैं। अब 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं आज मैं तुमको वो बताता हूं। सुनो, 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं हम, उसके खेल को हम जरा समझेंगे कि किसी की भी पावर तुम 4 से भाग कर दो, इकाई का अंक निकालने का आसान तरीका होता है। तो 4 से ही क्यों भाग करते हैं, सुनो। जैसे मान लो ये 3 है, अगर तुम 3 की पावर 1 करोगे तो कितना आता है, 3 आता है। 3 की पावर 2 करोगे तो कितना आता है, 9 आता है। 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आता है, 27 आता है। 3 की पावर 4 करोगे तो कितना आता है, 81 आता है। कितना आता है, 81। इसमें इकाई के अंक का काम है, तो इसमें इकाई का अंक कितना आया, 3 की पावर 4 करने के बाद 1 आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 को सोल्व करना आसान हो जाता है। तो इसलिए इसको भी 4 से भाग करेंगे, इसको भी 4 से भाग करेंगे, इसको भी 4 से भाग करेंगे। तो जब इसको 4 से भाग करा, 4 तिया 12 है, और यहां से कितने बचेंगे भाई हमारे, 4 तिया 12 2, 4 से 28 प्लस 1 जो बचा ये काम का है, यानी यहां लिख दोगे तुम 263 की पावर 1। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 4 तिया 12, यहां से 30 बचेंगे, 4 7 28 प्लस 2, यहां कितने सेस्फुल बचेंगे 2, यानी 263 की पावर 2। और ऐसे इसमें बचेंगे 263 की पावर 3, इसमें 3 बचेंगे। ठीक है, प्लस प्लस ले लेंगे। अब ले लेंगे इकाई के अंक, किस किस के अंक, सिर्फ इकाई के अंक ले लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे देखो अंदर 3 है इकाई का अंक, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सिर्फ इकाई का अंक ले लो। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। 3 की पावर 1 करोगे तो 3 आएगा, प्लस 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा, प्लस 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा भाई, 27 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 3 और 12, 12 और 7 27 कितने होते हैं भाई हमारे, कितने होते हैं, 7 और 9 16, 16 और 3 19। तो इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक आ गया जी 9। तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ इकाई के अंक की बात करेंगे तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 जोड़ने पर संख्या 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उन 4 ऑप्शनों में से हमको वो संख्या बतानी है। तो 4 ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, 420, 415, 425, 210। 420, 415, 425, 210, 425, 210। अब ऐसी संख्या बतानी है इनमें जैसे जिसमें 5 जोड़ने पर कितना भाई, प्लस 5 करने पर ये संख्या किस किस से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये संख्याएं तुम्हारी 15, 20 और 21 से चली जाए। किस किस से, 15 से, 20 से और 21 से पूरी चली जाए, 15, 20 और 21 से चली जाए। सुनो जरा, तो 5 जोड़ के अगर इसमें 5 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 425, ये एक नया नंबर आ गया। अब इसका काम करेंगे, इसमें 5 जोड़ोगे 420, इसमें 5 जोड़ोगे 430 और इसमें 5 जोड़ोगे तो 215, है ना। ये तुम्हारे पास 4 अब नए नंबर आ गए, इनको चेक करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, इसके फैक्टर देखता हूं तो 3 और 5 आ रहे हैं, इसके फैक्टर देखता हूं तो 4 और 5 आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना से काम चल जाएगा जहां तक है। देखो 5 का नियम कहता है लास्ट का इकाई का अंक 5 से कटना चाहिए। हाँ जी, 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये 4 नंबर चेक करने, ये 4 नंबर चेक करने, ठीक है ना, ये 4 नंबर चेक करने। अब 5 से कट गया तो 3 से कट जाएगा क्या, 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 नहीं जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 चला जाएगा। 4 और 3 कितने होते हैं, 7, ये नहीं जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 5 कितने होते हैं, 8 नहीं जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी 415 इसका राइट आंसर। ठीक है, और बाकी चेक भी कर सकते हो, कैसे देखो 4 का नियम से भी चेक कर सकते हो। काटोगे कट जाएगा कि लास्ट के 2 4 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। इसके कट जाएंगे, हाँ जी इसके कट जाएंगे, इसे कट जाएंगे। 30 4 से नहीं कटेगा, 15 4 से कट जाएगा, नहीं। तो यानी 415 इसका क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। 24, 40 और 48 से विभाजित होने वाली किस किस से भाई, 24, 40
और 48 से विभाजित होने वाली पूरी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब ऑप्शन दे रखा है, बाय ऑप्शन कर लो। अगर ऑप्शन नहीं देते तो क्या करते, सबका एलसीएम निकालते, फिर इसके मल्टीपल ढूंढते, बस इतना सा काम था उसमें भी। लेकिन जब तक ऑप्शन वाले आए मैं तुमको ऑप्शन ही वाले ही सिखाऊंगा। मैं एक ही तरीके पे रखता हूं, तब तक बात बन सकती है। हम क्योंकि एग्जाम में अगर 36 तरीके सीख के जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें से 2-4 तरीके हम भूल जाएं, है ना, चीजें हमको याद ना आए। तो तुम एक तरीके पर लगातार बार बार प्रैक्टिस करो ताकि चीजें याद हो जाए। पहला क्या दे रखा ऑप्शन, 9960। ऑप्शन लिख लो पहले, 9960। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है 9990, 9938, 9840। 9990, 9980, 9840। ये चारों ऑप्शन दे रखे, ये दे रखे 9840, 9980, 9990, 9960। ठीक है भाई, ये चार ऑप्शन दे रखे। अब तुमको एक चीज पता है, क्या पता है कि भाई इसके तुम काट लोगे फैक्टर। कैसे कैसे फैक्टर, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40, 12 चौक 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 काट लो। चलो 6 अट्ठे 48 काट लो। ठीक है, अब सुनो, उसकी तो वैसे जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले किसका नियम लगाओगे भाई, देखो 5 का अगर नियम लगाते हो, 5 का नियम लगाते हो तो 5 का नियम तो पता, जीरो भी कट जाएगी, सब में जीरो है ना, सब में जीरो है, तो यानी 5 का नियम तो हमारा वेस्ट जाएगा। हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे 3 का नियम। किसका नाम लगाएंगे, 3 का नियम। तो देखो 9 9 18, 18 और 6 24, 3 के टेल में आता है, 3 के टेल में, हाँ जी आता है, तो ये कट जाएगी। 9 3 27, 3 के टेल में आता है, हाँ जी आता है, ये भी कट जाएगी। 9 9 18, 18 8 26, क्या 3 के टेल में 26 आता है, नहीं जी, ये ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करने बस। 9 8 कितने होते हैं, 17, 17 4 21, 3 के टेल में आता है 21, हाँ जी आता है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब लगाओगे तुम 8 का नियम। किसका का नियम लगाओगे, 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये 8 से कटनी चाहिए। जैसे 96 कट जाएगा जी, हाँ जी 12 अट्ठे 96 कट जाता है। 990 कट जाएगा क्या, 990, 8 एकम 8, यहां से 1 बचेगा, 8 दूनी 16, 3 बचेंगे 30, ये नहीं जाएगा, ये तो पहले कट गया है। ये देखेंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, हाँ जी कट गया, ये भी कट गया। तो यानी 8 से एक तो ये कट रहा है, 8 से एक ये कट रहा है। ठीक है, और कितने से काटेंगे, अब एक काम और करेंगे, अगर 8 से भी कट गई अब दोनों संख्याएं, तो इसके फैक्टर अब हमको निकालने पड़ेंगे अलग से। जैसे इसके निकालने पड़ेंगे 16 3 48। ठीक है, अब 16 का नियम ये कहता है, 16 का नियम ये कहता है कि चारों संख्याएं 16 से कटनी चाहिए, चारों संख्याएं 16 से कटनी चाहिए, 16 का नियम कहता है। देखो दो में थोड़ी सी देखो, 2 का नियम कहता है कि पीछे का 1 अंक 2 से कटना चाहिए। 4 का नियम कहता है कि आगे के पीछे के 2 अंक कटने चाहिए। 8 का नियम ये कहता है कि पीछे के 3 अंक कटने चाहिए। 4 का नियम ये कहता है उसके चारों अंक, संख्या के किसी भी संख्या के 4 अंक कटने चाहिए। 16 का अंक, अगर 32 का नियम लगाओगे तो पीछे के 5 अंक कटने चाहिए। इस तरीके से ये थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में चलता चला जाता है। अब 16 से चेक कर लो, एक ये नंबर एक ये नंबर, बस 16 छिक्के 96, यहां से बचेंगे 30 36, 16 के टेल में नहीं आता तो ये कट जाएगा। सॉरी 16 दूनी 32, यहां से बचेंगे 4, 40 नहीं आता यानी कटना ही था। 16 छिक्के 96, यहां से 2 बचेंगे, 16 एकम 16, यहां से 8 बचेंगे, 16 पंजे 80, यानी ये आंसर आ जाएगा 9840, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 57। सुनो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6 8 10 से विभाजित करने पर क्रम से 4 6 और 8 शेषफल प्राप्त दे। अब संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 120 58 122 और 118। लिख लो कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 120 58 122 और 118, ये चारों संख्याएं दे रखी है, बिल्कुल जी। और हमसे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 6 8 और 10 से भाग करने पर, किस किस को, जब उन संख्याओं को 6 8 और 10 से भाग किया जाता है तो कितना कितना शेषफल देती है, वो देती है 4 6 और 8। कितना, 4 6 और 8 शेषफल देती है। यानी जब 6 से भाग करोगे तो 4 शेषफल, जब 8 से भाग करोगे तो 6 शेषफल, और जब 10 से भाग करोगे तो 8 शेषफल तुमको मिलना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे भाई, नई संख्याएं बनाएंगे। जैसे देखो अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूं, इस वाले को 6 से भाग करता हूं तो 4 शेषफल बचना चाहिए। यानी 4 शेषफल बचने का मतलब है, इसका मतलब 4 इसमें से कम कर दोगे। शेषफल को क्या करते हैं, कम करते हैं। कितना आ जाएगा, 116। क्या ये कट जाएगी 6 से? अब क्या 116 6 से कट जाएगा? तुम कह रहे हो भाई कैसे कट जाएगा, 6 कम 6 और 56 नहीं जाएगा, ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसको चेक करेंगे, अब इसमें से 4 सॉरी अब ये अगर इससे नहीं कट रहा है,
6 से कोई सा भी एक नंबर नहीं कटेगा तो इसका मतलब है ये कौन सी, ये संख्या नहीं है। ठीक है, ये संख्या नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें से 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 54। जितना शेषफल बच रहा है उसको कम कर दो। क्या 6 से 54 कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा, तो ये हो सकती है। इसमें से 6 कम करूंगा तो कितना बचेगा 116। क्या 6 से कट जाएगा? जी नहीं कटेगा, ये भी खत्म। इसमें से सॉरी इसमें से 4 कम करना है। कितना कम करना है भाई? 4 कम करना है, तो कितना बचेगा 118। क्या 6 से चला जाएगा भाई? 6 कम 6 और यहां से बचेंगे 5, 58 नहीं जाएगा, यानी जब भी नहीं जाएगा। इसमें से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 114। क्या ये 6 से चला जाएगा? तो 6 कम 6 यहां से बचेंगे 4, 6 3 54, हाँ जी चला जाएगा। तो अब 2 संख्या मिल गई हमको। ठीक है, 2 संख्या मिल गई। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। अब इसमें कैसे लगाएंगे? इसमें लगा दो तुम 8 का नियम। 8 से भाग करोगे तो 6 बचना चाहिए, इस यानी 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा 52। क्या 52 8 के टेल में आता? नहीं आता जी, ये भी खत्म। बचा क्या? ये, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। यही राइट आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। 6 इसमें से कम करोगे तो कितना बचेगा भाई 112। 112 8 से कट जाएगा। क्या 8 एकम 8, यहां से 3 बचेंगे 832, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 118 क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि 5 अंकों के अल्फाबेट दे रखा, के 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 18, 24, 30, 40, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है। तो के सभी अंकों का योगफल क्या करना होगा? अब इसमें बाय ऑप्शन नहीं कर सकते, है ना, इसको बाय ऑप्शन नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे वो सुनो। किस किस से विभाजित करने पर? 18, 24, 30, 40 और 42। कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 18, 24, 30, 40 और 42। इन संख्याओं से 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है। अब मुझे एक बात बताओ, दी हुई संख्याओं से विभाजित करना हो या फिर दी गई संख्याओं को विभाजित करना होगा, 2 कंडीशन है ये। ठीक है, एक कंडीशन दी गई संख्याओं को विभाजित करना है, एक कंडीशन दी गई संख्याओं से विभाजित करना है। तो जब दी गई संख्याओं से विभाजित करने की बात करेगा तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा तुमने पढ़ा कि भाई वो कह रहा है जो 18, 24, 40 और 42 से विभाजित किया जाता है, यानी दी गई संख्याओं से विभाजित करने की बात कर रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जरा इनका एलसीएम निकलवाओ, जरा एलसीएम निकलवाओ भाई, जरा इनका एलसीएम निकलवाओ। एलसीएम निकालना आता है सभी को? बिल्कुल आता होगा एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे, कितने से काट दो जी? 3 से काट दो। 3 से काटेंगे, 3 6 18, 3 8 24, 3 धाम 30, 3 से 40 जाएगा ही नहीं, और 3 से चला जाएगा 14 बार। 2 से काट दो जी, 2 से कटवाएंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 से चला जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 7 बार। और कितने से काट दें जी? और एक काम करो, 2 से काट दो। 2 से ये जाएगा ही नहीं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा ये, 2 7 ऐसे हो जाएगा। और ये 5 से काट दो, 3 ऐसी का ऐसी, 2 ऐसी का ऐसी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 ऐसी का ऐसी। और एक काम करो जी, 2 से काट दो, 2 एकम 2, सॉरी 3 तो ऐसी का ऐसी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 7 14। सो 7 ऐसे रहेगा, 2 से कटेगा ही नहीं 7। अब ये तुम्हारे आ गए फैक्टर्स। ये क्या आ गए? फैक्टर। अब एक काम करो, 3 को और 7 को लिख लो, 3 को और 7 को लिख लो। अब इनकी कर लोगे, क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, दूनी 120, 120 दिया 360, 360 की गुणा कर देंगे 7 से, 36 की गुणा करनी है 7 में, तो 7 की 0 में करूंगा 0, 7 6 42 का 2 हासिल गए 4, और 7 21, 21 4 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। यानी 2520 क्या आ जाएगा? वो एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 2520। अब उसने कहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब सुनो जरा, अभी तक बाय ऑप्शन कर रहे थे, अब तक तो आसान लग रही थी चीजें, है ना। अब वो कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी संख्या मानोगे पहले तो, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या होती क्या भाई? तुमने कहा भाई 1 और बची हुई 0 लगा दो, बची हुई 0 लगा दो, 1 के आगे बची हुई 0 लगा दो, वो बन जाती है छोटी से छोटी संख्या। क्या इससे छोटी 5 अंकों की संख्या हो सकती है भाई? इससे छोटी हो सकती है? तुमने कहा नहीं, इससे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसमें 1 भी कम करोगे ना तो वो 9999 हो जाएगा, 4 अंक बैठेंगे, 9999, 9999।
तो वो 4 अंक बैठेंगे। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000 होती है। इसमें भाग करेंगे 2520 से। कितने से भाग करेंगे भाई? 2520 से भाग करेंगे। 2520 से भाग करेंगे कितनी बार? 7 बार। तो पूरा पूरा जा सकता है एक, तो है ना। 7 बार देखता हूं। 7 की 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, और 7 पंजे 35, 35 और 1 36 का 6 हासिल गए कितने? 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए? 17। तो ये तो छोटा बैठ रहा है ना। अब कितने से करोगे? 8 से चेक कर लो। 8 से चेक करोगे। 8 से 8 की 0 की 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल गया 1, 8 पंजे 40 और 1 41 का 1 हासिल गए कितने? 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20। तो ये तो ज्यादा बैठ रहा भाई। 4 पंजे 25 चौके 100, 4 से कर दो। कितने से कर दोगे? 4 से कर दोगे। 4 से कर दोगे 10,000 में 400 से कर देंगे। 0, 4 दूनी 8 और 4 25 चौके 100, कितना हो गया? 100। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तुमको मिल गई कितनी? 10,080। क्या पूछा था उसने? बस यही पूछा था। लेकिन नहीं, उसने पूछा उसके सभी अंकों का जोड़ कितना है। तो अंकों के जोड़ोगे तो 1 ये हो गया, 8 ये हो गया, कितना बैठ रहा है? 9। अंकों का योगफल कितना बैठ रहा है? 9। तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि वह छोटे से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वर्ग कौन कौन से दे रखे हैं? 3600, 1600, 900, 6400। हमें चारों संख्याएं दे रखी हैं 3600, 1600, 900 और कितना दे रखा है भाई? 3600, 1600, 900 और 6400, 6400 है ना। 6400 हमको ये क्या दे रखे हैं? ये वर्ग दे रखे हैं। और ये किससे पूर्णतः विभाजित हो? ये तुम्हारे किस किस से विभाजित हो भाई? ये हो तुम्हारे 15, 24 और 36 से। किस किस से हो भाई? 15 से, 24 से और 36 से पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, नियम लगाएंगे भाई, नियम लगाएंगे। नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ये कहता है नियम 3 गुणा 5, ये कहता है 8 गुणा 3, और ये कहता है 9 चौक 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 मत कर लेना है ना, क्योंकि 12 में भी एक 3 होता है। तो सुनो जरा, अब 9 चौक 36, तो 3 5 का नियम तो सब में लग जाएगा, 0 0 0 0। ठीक है, 3 का नियम लगा लो, 3 का नियम लगा लो, 3 का नियम लगा लो। तो क्योंकि सुनो, अब डिपेंड करेगा, वो छोटे से छोटा पूछ रहा, बड़े से बड़ा है ना। चलो वो बाद में देख लेंगे। 3 का नियम लगाओगे, 3 और 6 9, 6 और 1 7, ये नहीं कटेगा तो ये खत्म ऑप्शन से। 9 तो कट जाएगा 3 से, 6 4 10, ये भी खत्म ऑप्शन से। ठीक है, अब कितने का नियम लगाओगे भाई? अब लगा लो तुम 8 का नियम, 8 का नियम लगा लो। लास्ट के 3 अंक क्या? 600 तुम्हारा 8 से चला जाएगा, 8 ने 8 7 56, 4 बचेंगे, 8 5 40 कट गया। लास्ट के 3 अंक यानी 900, 900 8 से चला जाएगा क्या? 8 एकम 8, यहां से बचेगा 1, 8 एकम 8, यहां से 2 बचेंगे, ये नहीं जाएगा, यानी ये आगे 3600, बस 3600 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 सामने लिखा है और देखो क्या कह रहा है कि 99879693 इंटू 6432 इंटू 7695 को अगर 10 से भाग दिया जाए, 10 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल मिलेगा। जिसको पता है एग्जाम में 1 नंबर फ्री के हैं इसके, ये समझ लो। अब देखो काम कितना सा छोटा सा काम है। देखो सुनो, तुम्हें एक चीज पता है कि जब 10 से विभाजित करते हैं ना, किसी भी नंबर को 10 से विभाजित करते हैं, कितने से? 10 से विभाजित करते हैं। जैसे मान लो मुझे भाग करनी है 544 भाग करना है ना, तो मैं सिर्फ लास्ट का अंक देखूंगा, लास्ट का अंक कितने को भाग करना है, सॉरी 544 को, जैसे मुझे मान लो 544 को भाग करना है तो मैं सिर्फ लास्ट का अंक देखूंगा। क्या 500 के लास्ट का अंक क्या है? अगर लास्ट का अंक 0 है, लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक, लास्ट का अंक का मतलब है इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 है तो संख्या तुम्हारी कितने से? 10 से चली जाएगी। जैसे इसकी जगह अगर मान लो वो देता 690, क्या 10 से चली जाएगी? हाँ जी, क्योंकि लास्ट का अंक 0 है। अब इसमें जिसको पता है, मुझे बस थोड़ा सा देख के बताओ, क्या कैसे भी इकाई का अंक 0 बन सकता है क्या? कैसे भी। अब कैसे पता लगाओगे? तीनों नंबरों का इकाई का अंक ले लो। जैसे इसका इकाई का अंक 3 है, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 5 है, तो इनकी आपस में गुणा करो, 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इकाई का अंक, उसका भी इकाई का अंक क्या आया है? 0 आया है ना। चलो इसको मत छोड़, सबके गुणा करने पर कितना आया? 30। क्या 30 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? हाँ जी, तुमने कहा हाँ जी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 10 से। तो 10 ही यानी क्या आ जाएगा इसका? अगर पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल तुम्हारा बचेगा यहाँ पे 0। अगर इसी की जगह पे मान लो वो तुमसे, चलो यहाँ पे तो हमारी 10 बन गया,
अगर मान लो यहां पे 1 दे देता तब क्या करते भाई, तब क्या करते सुनो, तब क्या करते, तब भी यही काम करते, 3 1 और 5 को लेंगे, 3 1 और 5 को लेंगे, 5 ये कितना होगा 15। अगर अब इसमें जो इकाई का अंक होगा वही शेषफल बचेगा, हमेशा वही शेषफल बचेगा। तो इसमें अगर ये कंडीशन होती तो शेषफल यहां पे हमको कितना मिलता भाई, 5 मिलता, है ना। 10 का नियम ये आसान नियम है थोड़ा। जैसे मान लो मुझे 12,934 को मैं कहूं 10 को विभाजित करो और कितना शेषफल मिलेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट में इकाई के अंक पे नजर मारो जी, 4 शेषफल बचेगा। 10 का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक जो भी होगा वो शेषफल बचेगा। अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 शेषफल बचेगा। 0 शेषफल का मतलब है कि भाई पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो भाई आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, ज्यादा आज इतने खत्म करेंगे। तो कहां तक पहुंच गए आज, क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गए, ठीक है। तो अब मिलते हैं तुमसे हम नेक्स्ट क्लास में।